क्लास रिकॉर्ड करना, आपने मुझे याद दिलाना कि सर आपने क्लास रिकॉर्ड करनी है। क्लास अब रिकॉर्ड हो रही है, सही है। तो देखें, द फर्स्ट थिंग, डिजाइन साइकोलॉजी। कौन बताएगा क्यों जरूरी है? जो भी आपके जहन में आ रहा है, एनीवन? हाँ ब्रो। ओके, क्लाइंट के माइंड को पढ़ सके, वेरी गुड। हाँ, तुमने हाथ खड़ा किया था ना ब्रो। हाँ, चलो बता दो, खड़े हो जाओ। हाँ तो क्या करें? अच्छा, क्लाइंट के नफ्सियात को जानना होता है, सही है, गुड है। नेक्स्ट वन फ्रॉम गर्ल्स, एनीवन? तुम तो बताओ यार, तुम तो पढ़ रही हो ना। डिजाइन देखना, कलर थ्योरीज देखना, ओके ठीक है। एनीवन एल्स? लास्ट वन, हाँ ब्रो। देख के ही इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई देखो, मैं आपको जरा बहुत ही सिंपल करके इसको बताता हूँ, स्टोरी बेस्ड। जब एक आप जब किसी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो कि चेयर बना रहा है, ठीक है, चेयर बना रहा है, वो अच्छी चेयर बना रहा है, ठीक है, बट उसने कभी अपने क्लाइंट्स को या अपने कस्टमर को स्टडी नहीं किया, उनके माइंडसेट को स्टडी नहीं किया। क्या आपको लगता है कि वो उनके लिए अच्छा काम कर सकता है, या उनके लिए वैसी चेयर बना सकता है जो उसके क्लाइंट्स को नीड हो? यस और नो? नो, क्यों? क्योंकि उसने उनकी साइकी को अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग तो सारे पढ़ लेते हैं, बट जब बात आती है थ्योरी की, या जब बात आती है साइकोलॉजिकल लॉस की, तो बच्चे वहां पे परेशान हो जाते हैं। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमेशा बड़े लेवल पे थ्योरीज को और लॉस को बहुत सीरियसली देख रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारा ग्राफिक का बच्चा या तो पाकिस्तान चौक जाता है, या तो ग्राफिक का कोर्स करके कोई और कोर्स कर लेता है। उसको लगता है शायद ग्राफिक कोई वो नहीं होता। बच्चा जब स्कूल में तो KG 1 पढ़ता है, नर्सरी पढ़ता है, उसको लग रहा था कि IT के अंदर ग्राफिक पढ़ के मैं आगे जाऊंगा, कुछ और करूंगा। ग्राफिक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है, ग्राफिक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। तो यहां से हमारी जो जर्नी शुरू होती है, वो एक वर्ड से शुरू होती है, एक वर्ड से शुरू होती है। और ये वर्ड की मीनिंग में सबसे जानने की कोशिश करूंगा, सबसे, सबको इसका जवाब देना है, ठीक है। वो वर्ड है बलज। अच्छा, ये रहा। व्हाट इज डिजाइन? सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह कभी कोई क्वेश्चन हो सकता है कि यार डिजाइन खुद क्या होता है। लाइक हर जगह हम देख रहे होते हैं कि यार क्या डिजाइन क्या है, ठीक है ना। गर्ल्स देख रही होती है यार ये जो ड्रेसेस हैं क्या डिजाइन किया है, बॉयज बाइक को देख रहे होते हैं या फोन के डिजाइन को देख रहे होते हैं। बट व्हाट इज डिजाइन? स्ट्रक्चर। चलो यहां से शुरू करते हैं, आगाज कर लिया तो फ्रॉम हियर। चलो पहले जो खुद बताना चाह रहे हैं, यस प्लीज। ओके, ओके, उस वर्क को पहचान लें, ठीक है। एनीवन एल्स? यस प्लीज। ड्रॉ समथिंग ब्यूटिफुली, ओके। एनीवन एल्स? वेट वेट, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, वेरी गुड। यस, शो करना और ड्रॉ ड्रॉ करना, ओके। डिजाइन इज सॉल्यूशन, ओके गुड। एनीवन एल्स? क्विक, हाँ बताओ वन बाय वन। ओके, अरेंज एंड मैनेजिंग, वेरी गुड।
ओके, कुछ क्रिएट करके, वेरी गुड। किसी चीज को देख के सेम टू सेम बनाना, ठीक है, आपका तो हो गया। ओके, क्रिएशन ऑफ समथिंग, क्विक क्विक, बट ठीक है आपने बता दिया, बट मैं उसको बता रहा था। किसी नॉलेज को क्या क्या करना। हाँ, अच्छा मतलब किसी भी चीज से एक आर्टिस्टिक वे में उसका एक अलग शेप बनाना। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो रोड्स हैं वो कड्डे हुए कि कुछ और शेप बन जाते हैं, इस तरह कुछ बना रहे हो, ठीक है, इट्स ओके। स्ट्रक्चर को, ओके, हेलो, डिजाइन सॉल्यूशन, उसको बेहतर बनाना, ओके, ओके, ड्रॉ समथिंग ब्यूटीफुली, नहीं आप आपने कहा अभी। हाँ मैं उससे पूछ रहा हूँ। अ थॉट ऑफ योर माइंडसेट, जो आपके माइंड में है उसको बनाना, चीज़ों को एट्रैक्टिव बनाना, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को खूबसूरत बनाना, वाह, खूबसूरती से बयान करना, पीछे, ठीक, आपने जो बात की मुझे अपने मुल्क के वो याद आ गया, पॉलिटिशियन, वो बड़े खूबसूरत से बयान तो कर लेते हैं मगर बाद में काम नहीं करते। हाँ, हाँ, क्या बात, क्या बात। अच्छा, क्रिएटिविटी को डिजाइन में क्रिएट करना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया बट चलो इट्स ओके। ये बड़े खतरनाक बात की आपने, माइंड में उसको ड्राइंग करना, हाँ ब्रो, कलर डिजाइन को मैच करना, वाह यार, हाँ, बहुत कम लोगों को आती है यार, ये तो तुमने अच्छी बात की। हाँ, सॉल्व करना प्रॉब्लम को, हारिस, साइकी अट्रैक्ट, ओके ब्रो, अच्छा बनाना, अच्छा शो करना, मतलब दाल चावल, स्केच करने के लिए नहीं देना, ओके, ओके, वेरी गुड, नाइस, ओके, नाइस, ओके, ग्रेट, ऑब्जेक्ट को डिजाइन करना, ओके, क्लाइंट को, तुम डायरेक्टली पैसे की तरफ जा रहे हो, ओके, ओके, ग्रेट ग्रेट, अच्छे शेप पे बनाना, किसी भी सिंपल, फॉर एग्जांपल रोड हमारा सिंपल होता है, कड्डे कर देते हैं, अच्छा मतलब तुम कहते हो कि चीज सिंपल नहीं होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, 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 सही है, गुड है, सही है, ओके गुड, ओल्ड डिजाइन को न्यू डिजाइन में बनाना, इसलिए हमने सारे बिल्डिंगें गिरा दी हैं, कलरफुल बनाना, ओके, थिंकिंग सॉल्यूशन,
ओके, सही भाई, तुम सबने जो बातें की हैं वो सारे डिजाइन के अंदर आते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। बट डिजाइन की एक वर्ड के अंदर अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो इट्स अ सॉल्यूशन। इट्स नॉट अ ब्यूटिफिकेशन, इट्स नॉट अ लोगो, इट्स नॉट अ पैटर्न। वो सारे इसके अंदर इसके प्रोसेस का हिस्सा हैं। आज से आप लोग ये जहन में डाल दें, डिजाइन इज अ सॉल्यूशन। क्या है डिजाइन? एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर बुर्जुल खलीफा या बुर्जुल अरब जिसको बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, अगर वो डिजाइन ना होता तो क्या अब तक वो टिक पाता? लाखों लोग मर जाते, गिर जाता वो। उसको पहले सॉल्व किया गया है डिजाइन के द्वारा, अगर मैं इंडियन हिंदी बात करूं, ठीक है, के थ्रू। सही है, तो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहां पे आपको पाकिस्तान चौक के लिए तैयार नहीं कर रहे। हम नहीं चाहते कि आप एक लोगो 500 रुपए में बनाओ। हम नहीं चाहते कि आप एक कैंपेन 2000 में बनाओ। हम नहीं चाहते कि आप एक जो है ना सिर्फ यूएक्स के नाम पे सिर्फ यूआई करके सबको पागल बनाए कि सर मैं तो बड़ा यूएक्स डिजाइनर हूं। हम नहीं चाहते कि आप टूल मास्टर बने, कल एडोब फोटोशॉप बंद हो जाए तो आपका काम भी बंद हो जाए। ठीक है, हम आपको सॉल्वर बनाने यहां पे आए हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब आप किसी बिल्डिंग में घुसते हैं जो बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, वहां पे आप उनको बोलते हैं कि भाई वो इज द आर्किटेक्ट, एक बेलचा वाला आता है आपके सामने खड़ा हो जाता है। ठीक है, आप उसको बोलेंगे, वो बोलेगा मैं हूं यहाँ का आर्किटेक्ट। आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे सॉरी यार, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, मगर आप एक टूल यूजर हैं, सॉरी टू से, आप एक आर्किटेक्ट नहीं है। ठीक है, सो टूल तो जरूरी है मगर सॉल्विंग बहुत जरूरी है। अब वो आर्किटेक्ट बंदा वहां पे ख्वार नहीं होगा, वो अपने ऑफिस में पूरा काम करता है मजे से, और सबसे ज्यादा पैसा भी वही चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप हमेशा याद रखें, सॉल्वर बनना है तो कुछ वैल्यू एडिशन होगी, वरना वैसे के वैसे ही सारे बना रहे डिजाइन बनाते जाओ, कोई वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिजाइन एक सॉल्यूशन है, डिजाइन एक ब्यूटिफिकेशन नहीं है, डिजाइन एक टूल नहीं है, डिजाइन एक सॉल्यूशन है। ठीक है, डिजाइन क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आप अपने जहन में डाल दें। अब ग्राफिक क्या है, कौन बताएगा? ग्राफिक, ग्राफिक कंप्यूटर के ग्राफिक्स को कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ठीक है, ये हमें एक तरीके से ग्राफिक मीन डिजिटल डिजाइन के ऊपर हमें काम आता है। ठीक है, ये एक ब्रिज बना रहा है, एक ब्रिज बना रहा है जिससे हम क्या कर रहे होते हैं। पहले जमाने में क्या होता था, डिजाइन हम खुद करते थे, ठीक है, आजकल क्या हो गया, वो ग्राफिकली हो गया। आप कंप्यूटर में जो कर रहे हैं, कंप्यूटर में जो डिजाइन बना रहे हैं, वो ग्राफिक डिजाइन कहलाई जाती है। दैट्स इट। तो ग्राफिक इज नॉट इंपॉर्टेंट, डिजाइन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिजाइन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या था, कोई सवाल, कोई परेशानी? वेरी गुड। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास कुछ लॉज हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब एक मुल्क या एक इदारा या कोई भी एक कॉलोनी उसमें लॉज ना हो तो क्या होता है? प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, डैमेज होता है। ठीक है, हम अपने मुल्क को देख लें कि क्या हालत हुई हुई है। सही है, कितने लोग सिर्फ रॉन्ग रॉन्ग वे में जाके मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, टांगे टूट जाती हैं। ठीक है, 2 मिनट का रास्ता होता है, बट वो है ना, शैतान है हमारे अंदर कि हम ठीक है यार शॉर्टकट में। अगर लॉ होता तो शायद उनके दिल में एक डर होता है कि यार चालान हो जाएगा, मैं वहीं से ही निकल जाता हूं। तो लॉज नहीं है। तो पहली चीज जो हम यहां पढ़ेंगे फिलहाल, डिजाइन साइकोलॉजी के अंदर कुछ लॉज है हमारे पास। ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लॉज के बाद आपकी देखने का जो जाविया है, जो एंगल है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप चीजों को और अच्छे तरीके से देख पाएंगे। इन लॉज ने मुझे सिर्फ डिजाइन के अंदर नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत हेल्प की है। ठीक है, अपने चीजों को मैनेज करने में, रियल लाइफ में किसी भी चीज को सॉल्व करने में इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। ठीक है, अब इसको जरा साइड पे करते हैं।
दिख रहा है? ओके, द फर्स्ट लॉ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज हिक्स लॉ। हिक्स साहब थे जिन्होंने इसको बताया था, और ये एक ऐसा लॉ है जिसमें आप इसको डिजाइन में अप्लाई करने के बाद ही खुद को अलग कर रहे होते हैं कि मैं एक नॉर्मल डिजाइनर नहीं हूं। ठीक है, हिक्स साहब ने एक चीज पे बात की थी जो कि दिमाग का हिस्सा है, कॉग्निटिव लोड। कभी किसी ने नाम सुना है इसका? नो वन? क्या होता है? समझना। ओके, एनीवन एल्स? आपको क्या लग रहा है मीनिंग से, क्या चीज है ये कॉग्निटिव लोड? किसी भी चीज में ज्यादा लोड डालना। ओके, एनीवन एल्स? सही से बताना, गली कूचों में जो बैनर्स दिखते हैं, क्या पढ़ने का दिल करता है? सही से बताना, जो गली कूचों में जो वो स्कूल वाले बड़े तुर्रम खान बन के बना रहे होते हैं, भ्रम कर रहे होते हैं, क्या दिल करता है पढ़ने को? किसका दिल करता है? डिपेंड करता है, लाइक कैसे डिपेंड करता है? ठीक है, गुड है। देखिए, अच्छा ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं। शारा फैसल के रोड में कौन कौन गया है? सारे गए होंगे, बॉयज या गर्ल्स भी। वहां पर जो डिजाइन होते हैं उनको देखने का मन करता है? किस किस का करता है? किस किस का करता है? जरा हाथ, रेज योर हैंड्स। मेरा भी करता है। ठीक है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव लोड। ठीक है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉग्निटिव लोड। तो हिक्स साहब ने क्या कहा था, जरा गौर से अंडरस्टैंड करें। अच्छा, एक और मिसाल आपको देता हूं, ठीक है, एक और मिसाल देता हूं। ठीक है, अच्छा मैं यहां से किसी वॉलंटियर को, ब्रो ब्लैक वुडी नाम क्या था? हाँ, पीछे भी तुम्हारा नाम मुझे याद है ब्रो, मुनीब, ताहिर, ताहिर, ताहिर बलोच। अच्छा ताहिर, मैं आपको ना ईयरबड्स देता हूं, 30 ईयरबड्स तुम्हारे सामने मैंने रख दिए। कितने ईयरबड्स? 30 ईयरबड्स। मैंने कहा चूज करो, आसानी होगी मुश्किल होगी? आसान नहीं होगी, आसानी होगी। 30 के अंदर से सारे अच्छे हैं, बेहतरीन। अच्छा, एक कुछ उसके ना आसानी होगी मुश्किल, मतलब कुछ सोचने में टाइम जाएगा या नहीं जाएगा? क्यों? अब किसी गर्ल्स को मैं 50 लेडीज हैंडबैग दिखा दूं एक से एक, तो क्या होगा? ठीक है, बैठ जाओ, वेरी गुड। मुश्किल होगी, क्यों? क्योंकि आप एक लोड दे रहे हैं। ठीक है, आप चॉइसेस ज्यादा कर रहे हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, एप्पल एक साल में एक प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करता है? कभी सोचा है? गूगल एक साल में एक प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करता है? कभी सोचा है? ठीक है, जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज को आप उठा लो, वो एक साल में या 6 महीने में या एक साल में एक या दो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि लोड ना हो। तो हिक्स साहब ने क्या कहा था? हिक्स साहब ने कहा था कि भैया, द टाइम इट टेक्स टू मेक अ डिसीजन, गौर से सुने, द टाइम इट टेक्स टू मेक अ डिसीजन इंक्रीजेस विद द नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चॉइसेस। अगर मैं आपको चॉइसेस ज्यादा दूंगा भाई साहब, तो आप परेशान हो जाएंगे और आपको टाइम लगेगा, आपको टाइम लगेगा कि मैं क्या चूज करूं। इसीलिए आप बड़े बड़े मॉल्स में चले जाएं, सारे माउस एक जगह, एक माउस अलग होता है, उसका अलग ही डिस्प्ले हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा जाया होता है, इसीलिए उसको अलग करते हैं। तो आप जितना लोड डालेंगे वो रीडेबल नहीं होगा, एक लोड पड़ेगा उसके दिमाग में और वो उसको रीड नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं कॉग्निटिव लोड। ठीक है, तो जब चॉइसेस ज्यादा होते हैं तो आपके माइंड में एक लोड पड़ता है, फिर आप बोलेंगे खल्ली वल्ली, इस टाइम तो मैं गली के कोने में पहुंच जाऊंगा भाई। और स्कूल के बैनर्स को आप देखें, अस्तगफिरुल्लाह, पढ़ने का दिल करता है। ठीक है,
ऊपर से आ रहा होता है स्कूल का नाम, नीचे आ रहा होता है उनके सारे क्लासेस, साइड में जो बच्चे टॉप कर चुके वो भी, मतलब वो किसी भी चीज को छोड़ते नहीं है, तो भाई साहब वो रीडेबल नहीं होगा। अब मैं आपको जरा शारा फैसल लेके चलता हूं, पेप्सी का देखा होगा, पेप्सी की पिक्चर व्हाई नॉट मेरी जान, दैट्स इट, ठीक है। जेडोर का देख लें, सिंपल होता है, ठीक है। और आप किसी भी दुनिया में चले जाएं, उनके डिजाइन को देखें और आप अपने लोकल डिजाइन को देखें, ठीक है ना। हमारे पास लोकल डिजाइन में खुशखबरी 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 खुशखबरी, चार तो खुशखबरी होते हैं उसमें, तो यूजर क्या पड़ेगा, सही है भाई। तो कॉग्निटिव लोड इज द की। आप जितना चॉइसेस इंक्रीज करेंगे उतना यूजर कभी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसीलिए ये बैनर्स हमारा दिल नहीं करता इनको पढ़ने का, क्योंकि इसमें इतना लोड होता है कि आप उसको देख ही नहीं पाते, या आपका माइंड नहीं करता कि मैं इसको पढ़ूं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मिनिमाइज चॉइसेस व्हेन रिस्पॉन्स टाइम्स आर क्रिटिकल टू डिक्रीज डिसीजन टाइम, सही है। अच्छा, अब तो ये तो हो गया एक तरीके से हमारे पास फिजिकल, हमारे पास क्या हो गए एग्जाम्पल्स हो गए। एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आप डेली यूज करते हैं, कौन बताएगा। और उस एग्जाम्पल ने बहुत अच्छे तरीके से कॉग्निटिव लोड को, मीन हेक्स लॉ को यूज किया हुआ है, बहुत मशहूर है, कौन बताएगा। मोबाइल फोन्स, नो, वो उसके अंदर यूज होता है, तुक्का लगाओ मुसलमानों, ना 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 ना, इंटरनेट, इंटरनेट के अंदर ही, व्हाट्सएप, नो 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 नो, यूट्यूब, नो 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 नो, सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम उसको, उसके बगैर कुछ होता ही नहीं है। गूगल, कैसे, लेट्स सी। क्या है, यू हैव ओनली वन चॉइस टू सर्च ओनली। अब अगर मैं आपको 1998 का दिखाऊंगा ना गूगल, आप हैरान हो जाएंगे। ये क्या है, ठीक है, कितने चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब क्या कर दिया उन्होंने, यू जस्ट हैव टू सर्च अबाउट इट, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, यू हैव ओनली टू सर्च, ठीक है। सो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। अब मैं आपको जरा एप्पल का दिखाता हूं, क्या लोड है, ठीक है। इट्स रियली सिंपल एंड इट्स रियली लेस चॉइसेबल। आपके पास सिर्फ दो बटन हैं, या तो ये या तो ये, ठीक है। नीचे जाएंगे और मिनिमलिस्ट हो जाता है, जाएंगे और मिनिमलिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो दुनिया की किसी भी आप वेबसाइट को उठा लें, दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट को उठा लें, वी आर यूजिंग हिक्स लॉ वेरी गुड, ठीक है। तो हिक्स लॉ इज ए की, उन्होंने कहा है कि यार जब तक आप लोड ज्यादा देंगे तो कभी भी नहीं आएगा। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, आपको पता है इंटरनेट के अंदर आप खुद भी, आप लोग कभी नोट नहीं किया होगा, आप सिर्फ 3 या 4 सेकंड के अंदर ये डिसाइड कर रहे होते मुझे ये पोस्ट देखना है या इसको स्वाइप करना है। आज से आप नोटिस करेंगे, ठीक है। और जिस पोस्ट में सबसे ज्यादा लोड होता है आप उसको देखेंगे ही नहीं, ये मैं गारंटी देता हूं आपको, ये नेचर के अंदर है, ये गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। ज्यादा चॉइसेस अक्सर क्या होता है, आप देखें ना बाहर कंट्रीज में जो जिस तरह के जो बड़े बड़े कंट्रीज जहां पे फिलोसफी बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनकी शादियों में आप जाओगे ना वन डिश मिलेगा। हमारे शादियों में तो पहले सोच रहे हैं क्या खाऊं, इतनी सारी चीजें, और ऊपर से हम गरीब भी हैं, मगर नहीं भाई, उसने किया था तो मैं भी करूंगा 50 डिश, ठीक है। अब परेशान है, मीठे में 5 चीजें क्या खाएं, ठीक है। तो ये चॉइसेस हैं।
हमारी हर जगह देखो चॉइसेस से भरी होती हैं, ठीक है ना। टेम्पलेट मिल रहे होते हैं, आप वो देख लें, ठीक है। अब जिन पोस्ट के थ्रू आप यहां पे आए हैं, हमारे पोस्ट में आपने गौर किया होगा उसमें बहुत कम चॉइसेस थी, ठीक है, बहुत कम चॉइस होते हैं, हम बच्चों को इतना लोड नहीं देते, ठीक है। तो ये चॉइसेस का सारा गेम होता है, इसीलिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को आप देखें, उनका लोगो देखें, उनके पोस्ट देखें, उनके ग्राफिक्स को देखें, वो बहुत मिनिमलिस्ट होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दफा अगर लोड पड़ गया आपका डिजाइन फेल। क्लियर है? या तो कोई सवाल, कोई परेशानी? अब मैं आपको ना एक वेबसाइट दिखाता हूं, ये एक वेबसाइट है, क्या आप इससे शॉपिंग करना चाहेंगे? क्यों नहीं करना चाहेंगे? एक तो लोड इतना पड़ रहा है, दूसरे समझ ही नहीं आ रहा यार, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, वही वाला सीन है, सही है। तो समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे। अब एप्पल का आप देख लें, यू नो कि वो क्या बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, लोड कम कर दिया अपना, ठीक है। तो कॉग्निटिव लोड हमेशा याद रखें। हिक्स साहब ने क्या कहा था भाई, जितना ज्यादा आप चॉइसेस देंगे उतना आप अपने यूजर को, अपने क्लाइंट को, अपने लोगों को परेशान करेंगे, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास एक और रूल आता है, ये आप ज़हन में कर लें, ठीक है। उस रूल को KISS कहते हैं, ठीक है, कीप इट सिंपल स्टूपिड। कहता है अबे पागल के बच्चे, इसको सिंपल कर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रूल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अपने टीवी रिमोट्स की, ये मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, टीवी के रिमोट की बात करूं तो ये सिंपल नहीं है। क्या ये सिंपल है? तो डिजाइनर्स बोल रहे होते हैं कि यार इसको सिंपल करो। भी असल काम क्या है? असल काम है टू डिलीवर द मैसेज, या टू सेल योर प्रोडक्ट, ठीक है, या अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है, और लोगों का टाइम सेव करना। तो ये क्या है? दिस इज नॉट गुड, ठीक है। तो आजकल के जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने हिक्स लॉ को यूज करके, अगर मैं आपको एप्पल के टीवी का रिमोट दिखाता हूं या और भी इस तरह के हैं, ये है सैमसंग का, ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है भाई, क्या कर दिया? लोड कम कर दिया और चॉइसेस कम कर दिए ताकि परेशानी ना हो भाई साहब। क्लियर है? तो हमेशा याद रखें, लोड आप जितना कम रखेंगे उतना आप एक अच्छा मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उतना आप एक अच्छा डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। जी जी, इसलिए देखो चॉइसेस, अब यहां पे आपको क्रिएटिविटी को चॉइसेस के अंदर फिट नहीं करना। फर्स्ट थिंग, चॉइसेस का मतलब यहां पे ये है, चॉइस का मतलब यहां पे ये है कि देखो, अब आपको पता है कि यार एक बैनर बनाना है आपने किसी क्लाइंट के लिए, ठीक है, बैनर बनाना है। अब उस क्लाइंट को नहीं पता कि यार क्या होता है लोड, क्या होता है, यूजर कैसे चीज को परसीव करता है, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई एक काम कर, पहली बात तो कि हमारे पूरे स्टाफ का नाम आना चाहिए, ठीक है, हमारे स्कूल की तारीफ आनी चाहिए, हमारे स्कूल के जो टॉप 10 बच्चे हैं उनका जो है ना जो फर्स्ट आए थे उनके नाम आने चाहिए, ठीक है। फिर अगर कहीं पे जगह बचे तो मेरी पिक्चर डाल दो कि मैं यहाँ का हेडमास्टर हूँ, नीचे मेरा पूरा नाम आना चाहिए, मैंने PhD भी किया है, मैंने इंटर भी किया है, ठीक है, ये सब कुछ ऐड कर दो। आप पूछते हो भाई साहब ये बनाना क्यों है? अरे एडमिशन के लिए बनाना है। तो आप मुझे बता दो, किसको पता कि आप एडमिशन की बातें कर रहे हैं? मालूम पड़ रहा है? हर चीज आपने फिट कर दी है, आप रीड नहीं कर सकते।
आप रीड नहीं कर सकते, ठीक है। अब तीसरी बात यहां पे क्या है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। बोर्ड की तरफ कोई भी ना देखे फिलहाल, दो सेकेंड के लिए एक मैजिक करते हैं, देखते हैं। और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या लिखा है जरा पढ़े। इन्होंने पढ़ा मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, आप पढ़े ब्रो। मे बी 40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। किस किसने प्रॉपर तरीके से पढ़ा डायरेक्टली? आपने स्कैन किया, आपने रीड नहीं किया। ह्यूमन हमेशा स्कैन करते हैं, दे डोंट रीड। रीड वो वहां करते हैं जहां पे जरूरत है, अखबार, किताबें, कोई मैसेज। डिजाइन को वो स्कैन करता है, ठीक है। तो मैं आप में लिखा मैं आई गो टू अ ड्रिंक है वाटर, आपने पढ़ा मैं गो टू ड्रिंक वाटर क्योंकि आपने स्कैन किया है। तो हम स्कैनेबल चीजें ऐड करते हैं। वाई नॉट मेरी जान क्यों दिया पेप्सी ने अपने उसमें? क्योंकि पूरी पाकिस्तान जान जानी के वर्ड यूज करते हैं, आप उसको स्कैन कर लेते हैं, वाई नॉट मेरी जान, दैट्स इट। तो जब आप इंसान स्कैन कर रहे तो आप उसको रीड करने में, अगर मैं वाकई बता रहा हूं कि अगर ये जो लोकल स्कूल वाले पोस्टर सारा फैसला में लग जाए, लोग मरना शुरू हो जाए एक्सीडेंट से, वो रुक जाएंगे पूरा, कब तक इन्ना लिल्ला हो जाएगा वो, सही है। तो जब इंसान स्कैन कर रहा है तो आप उसको क्यों रीड करने में मजबूर कर रहे हैं, पहली चीज, ठीक है। तो आप इतनी चीजें ऐड ना करें, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े जो येंगो को आप देख लो, फूड पांडा को देख लो, उनके जो एड्स चल रहे होते, क्या वो एक ही एड चल रहा होता है? हर एड में वो डिफरेंट बातें कर रहे होते। एक जगह फूड पांडा बोलेगा स्किप द लाइन, एक जगह बोलेगा चाय मंगवानी है चाय मंगवाए, एक जगह बोलेगा घर बैठे मंगवाए, एक जगह बोलेगा डिस्काउंट मिल रहा है। तो उनको पता है कि अगर मैं सारी चीजें एक जगह घुसेड़ दूंगा तो लोड पड़ जाएगा। अब एक लोकल शॉप में बताओ ना, पहली बात तो पैसा बचाएगा। अबे 5 पोस्ट बनानी पड़ेंगी, ये तो 15,000 का खर्चा है। नहीं नहीं, एक डाल दो यार, छोड़ो, अवाम को क्या पता, उसको पता नहीं, अवाम को अल्लाह पाक ने पहले से वो दे दिया कि वो लोड पड़ेगा, वो स्किप कर देगा, वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये 3 चीजें याद कर लें, कीप इट सिंपल स्टूपिड, ठीक है, कि इसको स्टूपिड इसको सिंपल कर दो। दूसरा, ज्यादा चॉइसेस आपने नहीं देनी, सही है। इसीलिए आप किसी भी एप्लीकेशन को उठा लें, किसी भी बड़े इंडस्ट्रीज के एप्लीकेशन को, आपको 1 या 2 बटन मिलेंगी। अगर मैं 5 बटन करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्लियर है। और ये कंफ्यूजन वाकई होती है, अक्सर बॉयज ने नोट नहीं किया होगा, आप लोग जाते हो, अभी हमारे साथ हुआ लास्ट टाइम, ठीक है, मेन्यू आगे सारे देख रहे हैं क्या खाना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या, हालांकि वो एक नेचुरल चीज है, बट लोड तो पड़ रहा है हमारे जहन में। हम जो है ना चॉइस नहीं कर पा रहे कि यार व्हाट शुड वी ईट, क्या हम खाएं, ठीक है। और फिर आप जब किसी और जगह जाते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं कि उनके जो टॉप कैटेगरी होते हैं वो बहुत कम होते हैं, उनके अंदर मल्टीपल चीजें वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। इससे आपको हेल्प होता है कि यार चॉइसेस कम नहीं है, चॉइसेस कम में हम नाउ वी कैन डिसाइड के व्हाट टू ईट, ठीक है। तो हिक्स लॉ को यहां दिमाग में ना यूं डाल दें, अंदर फिक्स कर लें इसको, ठीक है। हिक्स लॉ इज रियली इंपॉर्टेंट, और जब हम इसको और यूज करेंगे तो ये और आसान होगा। इसको हम बाकायदा इंप्लीमेंट करेंगे एक सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह आपको थ्योरी वैसे नहीं पढ़ाएंगे जो स्कूल में पढ़ाते थे, पता ही नहीं है इसका यूजेज कहां है, ठीक है। इसको हम प्रॉपर यूज करेंगे, एग्जांपल्स भी आपने देख लिए, ठीक है। अब रियल एग्जांपल्स देखते हैं हिक्स लॉ के। ठीक है, पहला आया हमारे पास गूगल का 1998 में, टू मेनी ऑप्शंस क्राउडेड पेज। उसके बाद क्या कर दिया, सिंपल 1 बार के नाउ यू हैव टू सर्च ओनली, और आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टीवी रिमोट का दे दिया भाई,
ठीक है, टू मेनी चॉइसेस, ठीक है, बंदा परेशान हो जाता है, प्रॉब्लम आती है क्या करें क्या नहीं करें, दैट्स इट। ये मैं अपनी बात करता हूं, मुझे अभी तक याद है मेरे मामू के घर में डीवीडी हुआ करता था, तो बटन इतने होते थे, मैं यकीन करो मैं डरता था कि यार मूवी डिलीट ना हो जाए, और मैं भूल जाता था कि कौन सा उसने प्ले किया था मेरे कजन ने, ठीक है, और ये सबके साथ होता है। ओके जी, ये देखो आपने देखा होगा किसी एप्लीकेशन के प्लान्स होते हैं, प्लान्स, ठीक है, नॉर्मल प्लान्स और स्टैंडर्ड प्लान्स और प्रीमियम प्लान्स, ठीक है, अगर इन प्लान्स को मैं 10-15 कर दूं इशू है, ठीक है, इसीलिए 3 प्लान्स करते हैं, क्लियर है। अब ये देखो, ठीक है, इतने सादा ऑप्शन, इजियर तो हो गया हमारा, अभी भी वो क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है, ठीक है, मैंने सिर्फ 4 ऑप्शन दे दिए, क्लियर है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारे मिसालात हैं, आप खुद जब देखेंगे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। और इसमें कोई सवाल, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, अब यहां पे बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, पहले उसको अंडरस्टैंड किया कि सर ये आप जो कर रहे हैं इसको हम डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यार मेरा जो शूज है इसकी 3 जो है ना 3 चीजें मुझे बनानी है। एक तो ये है कि यार ये जो है ना शूज हमारा बहुत अच्छा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, दूसरा ये कि प्राइस बहुत कम है, तीसरा ये, अब उसमें वो मजीद डिटेल्स आपको दे रहा है, तो आपने कहा यार आप 3 पोस्ट बना लें, क्या करें, 3 पोस्ट बना लें। वो बोले यार बजट नहीं है हमारे पास, आप कर दें। आपने फिर से सब समझाया, ठीक है, तीसरी दफा वो ना समझे, फिर आप पैसा निकाल के बना के उसको दे रहे हैं, खत्म, खल्ली वल्ली। अब आपने उससे लड़ना, नहीं नहीं मेरे सर ने कहा था, नहीं नहीं एक्स्ट्रा यूज करेंगे, ठीक है, तो सम टाइम आप वो आपको कह रहे नहीं, तो फिर बस डन है, बस ठीक है यार, ठीक है, बस पैसे से मतलब है हमारा, पैसे लेके खल्ली वल्ली कर देंगे, सही है भाई। तो जब क्लाइंट नहीं समझ रहा, जो कि आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे, तो बस आप बना के दे दें, इट्स ओके। उसके लिए भी एक रूल है, आगे पढ़ेंगे, वो आपको हेल्प करेगा, तो थोड़ा बहुत वो कवर हो सकता है। कोई और सवाल? बेटा क्वेश्चन करना सवाब है, कल बताया था मैंने, वरना मैं कर लूंगा। आगे बढ़े, क्लियर है सबको ब्रो, गाइस, पीछे सबको क्लियर है? गर्ल्स, एनी क्वेश्चन, एनी इशू, कोई चीज क्लियर ना हो? इसकी प्रेजेंटेशन बनानी है ब्रो, ठीक है, तो चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़े, हाँ, कौन सी वाली? ये वाली ना, सबर, इनकी ना देखो, कौन सी वाली? अच्छा ये वाली, ये आपने कभी कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज की जिसके अंदर प्लान्स होते हैं? प्लान्स मीन यू हैव टू बाय दैट एप्लीकेशन, ठीक है। मैं मिसाल देता हूं, फॉर एग्जांपल बीएमजे ने कहा कि भाई आप जो है ना क्लास के अलावा कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, मगर आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। डेली आना चाह रहे हैं तो आपको डेली 1000 रुपए देने पड़ेंगे हमारे फाइनेंस में, ठीक है। हाँ, मंथली करेंगे तो फिर वो 1000 रुपए कम हो जाएंगे, बट आपको एक दिन का 800 रुपए देना पड़ेगा। बट तीसरा ईयरली है, ईयरली, ईयरली, ईयरली में आपको पूरे 50% का डिस्काउंट मिलने जा रहा है। जहां पे आप 30,000 आपके बन रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको सिर्फ 10,000 रुपए देने और ईयरली उसको सब्सक्राइब करना है। तो ये 3 ऑप्शन हर एप्लीकेशन में होते हैं, ठीक है। अगर मैं उनको 10 कर दूं तो आप चूज कर पाएंगे? हाँ एग्जैक्टली वैसे ही वो 3 करते ताकि लोड ना पड़े। अब अगर बीएमजे वाला भी 10 कर देना तो बच्चा बोलेगा भाई तुम छोड़ दे, मैं जा रहा हूं कहीं और जाके काम कर लूंगा, इससे बेहतर है मैं इंटरनेट का कैफे जाके कुछ कर लूं, सही है। तो फिर क्या करते हैं कि वो चॉइसेस को कम करते हैं कि 3 प्लान जो अच्छे वाले, तो ताकि लोड ना पड़े, उनको आसानी हो कि कौन सा प्लान उनके लिए बेहतर है। और प्लान हर जगह होते हैं, चलो आप जैसे मिसाल देता हूं, नेटफ्लिक्स यूज किया होगा, कौन कौन करता है? उसमें प्लान्स होते हैं, ठीक है। अमेजॉन हो गया, सॉरी अमेजॉन नहीं, प्राइम, प्राइम, ठीक है।
तो उसके अंदर क्या होता है कि जाहिर सी बात है आप क्या करते हो, प्लान्स क्रिएट करते हो, प्लान्स बनाते हो, और वो खुद भी प्लान्स बनाते हैं, और कुछ कंपनीज कहते हैं आप खुद अपना कस्टम प्लान बनाओ भाई। कुछ कंपनीज ऐसे भी होते हैं कि क्या पता उसको सिर्फ 8 महीने यूज करना है, क्या पता उसको 6 महीने यूज करनी है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको प्लान्स को अंडरस्टैंड नहीं करना है, चॉइस को अंडरस्टैंड करना है। ये प्लान्स वाली बात यूआई यूएक्स की बात है, जब हम जो है ना 5वें मंथ में पहुंच जाएंगे। क्लियर है? कोई और सवाल? नो सवाल, आगे बढ़े, समझ आ गया। अब ये जिनको 20% क्लियर नहीं है ना, जब हम प्रॉपर इसको इंप्लीमेंट करेंगे ना फोटोशॉप में या प्रॉपर डिजाइन के अंदर, तो ये 100% आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हिक्स साहब पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं मिलर साहब। मिलर साहब कहाँ हैं? मिलर साहब, इन डॉट से आपको क्या लग रहा है, कौन बताएगा? ये जो डॉट्स हैं इससे आपको क्या लग रहा है? मिलर साहब क्या कहना चाह रहे हैं इन डॉट्स के थ्रू? फोकस कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। एनीथिंग एल्स? वो दिखा रहे हैं, ठीक है। कोई और? नजर इस पे जा रही है, ठीक है। एनीवन एल्स? स्पेसिफिक पॉइंट्स, ओके। एनीवन एल्स? अट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, ओके। भाई मिलर्स ने एक बात कही थी जो कि बड़ी जबरदस्त बात है। उसने कहा था 7+ एंड 7-। मीन इसने इंसान की मेमोरी को अंडरस्टैंड किया। क्या किया? इंसान की मेमोरी को अंडरस्टैंड किया, और उसने उस साइकी को देखा कि यार एक इंसान जो चीजों को देखता है, परखता है, वो किस तरीके से याद कर सकता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात की उसने, ठीक है। मैं अब एक मिसाल देता हूं अगेन आपको, फिर देखते हैं कि आप लोग किस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। कौन सा वाला नंबर याद करने में ज्यादा आसान है? सेकंड वन या फर्स्ट वन? सेकंड वन, व्हाई? इसको हम कहते हैं चंकिंग करना, ठीक है। अब जरा मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मैं स्टोरी पे एग्जांपल बहुत देता, आपको याद रहे। बॉयज की बात करूं, गर्ल्स ने शायद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। आलू लेने कौन जाता है? टमाटर लेने। अम्मी क्या बोलती है? बेटा चुन चुन के लेके आना, वरना वापस भेज दूंगी, ठीक है। तो वही चंकिंग हम कर रहे होते हैं। अगर नहीं गए तो घर में झाड़ू भी पड़ा हुआ है और वापस भेज दिया जाओगे। अब चाहे कुछ भी हो, बर्फबारी हो, गर्मी हो, जाना है, सही है। तो चंकिंग करते हैं हम, ठीक है, चीजों को चंक करके रखते हैं, ठीक है। अब मैं रियल एग्जांपल आपको देता हूं, ये मैंने खुद भी फील किया। खैर शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रहा होता हूं। मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाता हूं, पहला काम मैं देख रहा होता हूं उनका मेन्यू कार्ड। बहुत फर्क है। इतवार को हम गए थे एक जगह कॉफी पीने, तो वहां पे उनका जो मेन्यू कार्ड था और एक ढाबा का मेन्यू कार्ड आप उठा लें, बहुत फर्क दिखता है। तो दिखता है कि यार पाकिस्तान के अंदर भी जो सिर्फ बड़े इंडस्ट्रीज है, सिर्फ वो डिजाइन साइकोलॉजी को यूज करते, बाकी यूज नहीं करते, ठीक है। अब आप लोकल इंडस्ट्री में जाएंगे, ठीक है, लोकल जो बिजनेस होते हैं उनके आप मेन्यू कार्ड को उठा लें, ठीक है, उनमें चंकिंग नहीं होती। क्या नहीं होती? चंकिंग और ग्रुपिंग नहीं होती, सही है। अब एक मिसाल देता हूं, एक फैमिली गई खाना खाने। क्या गई? फैमिली गई खाना खाने। अब उसमें डिफरेंट एज ऑफ ग्रुप्स हैं, दादा भी है, अम्मी अब्बू भी हैं, 2 बेटे एक बेटियां हैं, ठीक है, 2 बेटियां हैं। वो सारे बेटे हैं और उनको खाना ऑर्डर करना है, सबको अलग अलग खाना है। मेन्यू कार्ड सामने आया। अब मेन्यू कार्ड के अंदर सारी चीजें दरम बरम है, ग्रुपिंग नहीं हुई।
अब बच्चे को खाना है कुछ जिंगर टाइप का, क्योंकि वो फास्ट फूड के शौकीन होते हैं। अब उसने शुरू से शुरू किया, शुरू में चाय आया, उसके बाद अचानक भिंडी आया, भिंडी के बाद आया जो है ना चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई के बाद मीठा आ गया, फिर रसगुल्ला आ रहा है, फिर कस्टर्ड, फिर जिंगर रोल आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ग्रुपिंग नहीं है। बच्चा परेशान है, मैं क्या करूं, पता ही नहीं नेक्स्ट आइटम क्या है। ठीक है, अब जो दादा है उनको खाना है कुछ अलग सा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ग्रुपिंग चंकिंग की वजह से एक परेशानी का बायस बन रहा है, जिसकी वजह से उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहां पे दो चीज है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक चंकिंग ग्रुपिंग। अब एक और रेस्टोरेंट में वो फैमिली जाती है, वहां पे पहली चीज ही जो सॉल्व किया गया है ग्रुपिंग करके, ऊपर हेडिंग दे दी फास्ट फूड, नीचे जो होगा सारा फास्ट फूड का होगा। ठीक है, फिर नीचे देसी फूड, भिंडी और क्या क्या होते हैं, तोरी, और नहीं देसी, और आलू, बैंगन, दाल, सारा कुछ वहां। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीठे में, स्वीट में कस्टर्ड, मुंह पे पानी तो आ रहा होगा बट चलो ठीक है, कॉकटेल, आइसक्रीम एंड ऑल स्टफ। फिर आएगा सॉफ्ट ड्रिंक्स में एंड ऑल ड्रिंक्स, फिर आएगा चाय में, फिर ये चाय वो चाय, पता नहीं आजकल तो मल्टीपल चाय आ चुके हैं मार्केट में। तो इससे क्या हो जाता है, बच्चा देखेगा अच्छा फास्ट फूड ठीक है मुझे तो यही खाना है, तो वो उसका माइंड क्लियर हो गया ग्रुपिंग करके चंकिंग करके कि ठीक है अब फास्ट फूड में मुझे ये ही खाना है। तो आसान कहां हो रहा है, सॉल्व कहां हो रहा है, यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस कहां मिल रहा है। ठीक है, चॉइसेस भी कम कर दिए, अब क्या कर दिया, इसको ग्रुपिंग भी कर दी, ग्रुपिंग कर दी, चंकिंग कर दी। ठीक है, तो ग्रुपिंग चंकिंग। ठीक है, अब दूसरा जब मिलर साहब ने बात की थी कि इंसान एट अ टाइम या तो 6 चीजें याद कर सकता है, या तो 8 चीजें याद कर सकते हैं, या तो 12 चीजें याद कर सकता है। ठीक है, इसीलिए अगर आप एप्पल के इसमें चले जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वाई, एप्पल चाहता तो उसकी इतनी बड़ी हिस्ट्री पूरा चाप देता ना भाई साहब, क्यों नहीं चापा हमारे स्कूलों की तरह, क्योंकि उसने मिलर साहब को पढ़ा हुआ है, उसको पता है कि मिलर साहब क्या कहना चाह रहा है। मिलर साहब कह रहे हैं कि भैया इंसान है, रोबोट नहीं है, वो नहीं है चिट्ठी यूं करके किताब पढ़ लेगा। सही है भाई, ये इंसान है, इसको क्या करना है, इसको आपने कम चीजें ताकि वो याद रख सके। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, एक शॉप पे आप गए कुछ बाय करने, ठीक है, माउस की मिसाल देता हूं, वहां पे आपने उसने आपको 30 माउस दिखाए, 30 के 30 माउस उसने आपको दिखाए, और एक ने आपको एक ही माउस दिखाया अच्छा वाला, आपने दोनों से बाय नहीं किया। ठीक है, बट ज्यादा कौन सा वाला याद रहेगा, और गिफ्ट क्यों याद रहते हैं आपको, एक ही होता है, याद आता है कि यार गिफ्ट। ठीक है, तो हमेशा याद रखें इंसान हमेशा एट अ टाइम या तो वो 7 8 या तो वो 12, ज्यादा वो याद नहीं रख सकता। ठीक है, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। इसीलिए अब किसने सवाल किया था कि क्लाइंट, हाँ अगर क्लाइंट का ज्यादा है तो आप उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, आप उसको चंकिंग कर सकते हैं ताकि वो रीडेबल हो सके। ये बिल्कुल आपके क्वेश्चन पे फिट हो रहा है। क्लाइंट ने कहा कि अब मेरा तो न्यूज का सीन है ना, मुझे तो इंफॉर्मेशन देना है। देखो सम टाइम वी हैव टू ब्रेक द लॉ,
ठीक है, हर हर मुल्क में एम्बुलेंस को अलाउ कि वो सिग्नल तोड़ के जा सकता है, क्योंकि वी सम टाइम वी हैव टू ब्रेक द लॉ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मिलर्स लॉ को क्लाइंट ने कहा यार जरूरी है, मैं रोड पे आ जाऊंगा, ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है। आपने कहा नहीं भाई, सर वासिद ने कहा है तो मैं यूज करूंगा, चाहे तेरे को करोड़ों नुकसान हो जाए। ठीक है, सम टाइम यू हैव टू ब्रेक द लॉ। वो आगे हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में, तो वहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यूज है, अब न्यूज की जाहिर सी बात है पूरी दुनिया का बताना है क्या होने जा रहा है। तो इस भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने चीजों को चंक कर दिया। ये देख रहे हैं, पॉलिटिक्स, ठीक है, स्पोर्ट का अलग हो गया, इकोनॉमिक्स का अलग हो गया, और मेन जो है वो अलग हो गया। ठीक है, मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो एक न्यूज वेबसाइट था ना, उसको रीडिजाइन करना था। ठीक है, अब उन बंदों को कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ इन्वेस्टर थे। ठीक है, शुरू में प्रोजेक्ट था 50,000 का, उन्होंने उनको कहा भी हमें अच्छा काम चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट 3.5 लाख तक चला गया। ठीक है, अच्छा काम चाहिए तो फिर पैसा बढ़ेगा। खैर बहुत अच्छी पार्टी थी, बहुत पैसा है उनके पास, तो उन्होंने कहा कर दो भाई। तो उसके अंदर जो उनका वेबसाइट था पुराना वाला, वो चंकिंग नहीं हुई थी। अब मसला ये है, न्यूज वेबसाइट में जाहिर सी बात है पूरी दुनिया का आपको बताना है। अगर पाकिस्तान का ही बता दो तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आज आग लगी है वहां पे। ठीक है, स्पोर्ट में ये हो रहा है, पीएसएल का बाइकआउट हो रहा है। ठीक है, वहां पे पीएमओ बन गया, तो बहुत सारा चीजें चल रही हैं। तो उसमें आपका बिजनेस लॉस होगा अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, ऐसा ही है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, चंकिंग कर लेंगे, ताकि आसान रहे, पढ़ने में इजी रहे, और कॉग्निटिव लोड को भी यहां पे यूज करेंगे। कुछ वेबसाइट आपने देखा होगा, हेडलाइन आ रहा है, नीचे अरू बरू जानबूझ के 4-5 लाइंस आ रही हैं। भाई जब उसको क्लिक करना ही है, आगे जाना, तो फिर आप यहां लगा तो रीड मोर, सिंपल इज दैट, हिक्स लॉ को यूज करके। बट नहीं, उनको भी भरना है। ठीक है, तो जहां जहां पॉसिबिलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको बाउंड कर दिया कि नहीं यार वी नीड इंफॉर्मेशन, इतना चाहिए, तो फिर आपने कहा चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हेडलाइन डाल देते हैं, नीचे रीड मोर कर देंगे, ताकि थोड़ा सा लोड कम हो। ठीक है, बाकी हम चीजों को चंकिंग कर देंगे। ठीक है, तो चंकिंग ग्रुपिंग आपको हेल्प करेगी कि अगर चीजें ज्यादा हैं और वो परेशान कुन हो तो हम उनको ग्रुपिंग कर दें। जैसे कि उस मेन्यू में किया था, फास्ट फूड अलग, देसी अलग, दालें अलग, ठीक है, चाय अलग, आइसक्रीम अलग, सॉफ्ट चीजें अलग। क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक हॉल में भेजा, मैंने कहा भैया मैं तुम्हें एक जॉब दे रहा हूं, ये जॉब बहुत आसान है, इसके तुम्हें एक दिन के ना 15,000 रुपए दे रहा हूं। एक दिन के 15,000, क्या एक दिन के 15,000? भाई साहब जरा कान खोल के सुन लो, कितने हजार एक दिन के? मैंने कहा हॉल में जाओ, वहां पे बच्चे होंगे, उन बच्चों को सॉर्ट करो, चंकिंग कर दो। नहीं, चंकिंग नहीं करना, उन बच्चों को अपने अपने क्लासरूम में, अपने अपने क्लास में भिजवा दो। ठीक है ना, उनको अपने अपने क्लास में भिजवा दो। ठीक है, तो फिर मैंने सवाल तो नहीं किया कि वो चंकिंग हुए नहीं हुए, ग्रुपिंग में बैठे या नहीं बैठे। मैं हॉल में जाता हूं, 2,000 बच्चा घूम रहा है, यहां वहां, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है। भाई क्या सीन है। ठीक है, अब मेरे पास 2 घंटे हैं। ठीक है, अब शायद वो 2 घंटे का काम नहीं है मेरे लिए, वो 8 घंटे का काम है। बच्चों को पकड़ना, एक पकड़, बच्चे इतने शैतान होते हैं। ठीक है ना, अब उनको पकड़ना है, एक को। अगर वो चंकिंग होते तो मेरे लिए कितने मिनट का काम है, फिर शायद 2 घंटे का काम है। सारे चंक हुए हैं, 1 क्लास का, वहां पे पूरा जमगट्टा है, उनको बंद किया हुआ जेल में। बच्चे को समटाइम वो कहते हैं ना, बच्चों को जेल में बंद कर दो। कुछ लोग होते हैं बच्चों से बहुत, उनको ना, क्योंकि बच्चे काम खराब कर रहे होते हैं, लैपटॉप को उठा के पकड़ लिया, टपक दिया, फोन को पकड़ लिया, उनको क्या पता क्या है। ठीक है ना, तो क्या होता है कि अब सारी चीजें चंकिंग हुई है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने वहां जाना है, उनको लाइन बनाना है और उनको दूसरे जेल में भेजना है। ठीक है, तो आपका चंकिंग से काम आसान हो जाएगा। चंकिंग ग्रुपिंग नहीं है तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगा, मसला होगा। ठीक है, इसे कुछ मिसाल देखते हैं, और मिलर्स लॉ को भी सुनते हैं, वो क्या कह रहा है खुद ही। द एवरेज पर्सन कैन ओनली कीप 7 प्लस और -2 मीन 5 या तो 9। ठीक है, आप इसको 12 भी कर सकते हैं। ठीक है, आइटम्स इन देयर वर्किंग मेमोरी मीन वो एट अ टाइम 5 7 8 12
या 15, ठीक है 15 भी आप कर सकते हो कि वो इतने मेमोरी में अपनी चीजें रख सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा आप उसको ना दें, ठीक है। डोंट यूज अ मैजिकल नंबर 7 टू जस्टिफाई अननेसेसरी डिजाइन लिमिटेशंस। ऑर्गेनाइज कंटेंट इनटू स्मॉलर चंक्स, ठीक है, अपने डिजाइन को ऑर्गेनाइज करें चंक्स के अंदर टू हेल्प यूजर्स प्रोसेस, ठीक है, अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज इजीली, ठीक है। एक बच्चे को मैंने दिन में 20 पोयम पढ़ाए, मैंने कहा बेटा कल याद होने चाहिए, नहीं मैं मुर्गा बना दूंगा, ठीक है, याद होंगे उसके बेचारे को, नहीं होंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप उसको एक दिन में एक पोयम पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएं, तो आपने क्या कर दिया, उसके लिए अंडरस्टैंडेबल भी कर दिया और वो मेमोराइज भी इजीली कर सकता है, ठीक है। इसीलिए बीएमजे ने 2 कोर्स लेना बंद कर दिया है, एक बच्चे को 2 कोर्स ना दो, क्योंकि वो परेशान होगा, कितने असाइनमेंट्स को देखेगा, कितने प्रोजेक्ट्स को वो देखेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये मिलर्स लॉ ने का है। बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो आप, अच्छा यहां पर इन्होंने खुद भी ये वाला एग्जांपल डाला है क्योंकि ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है मिलर्स लॉ के अंदर, ठीक है। चंकिंग कैन ऑर्गेनाइज कंटेंट टू हेल्प यूजर्स प्रोसेस अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज इजीली, ठीक है। बाकी इनको और अच्छे से आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपको छोटा सा असाइनमेंट भी है, मिलर्स हो गया, हिक्स लॉ हो गया। अच्छा मिलर्स में कोई सवाल से पहले हम थोड़े से मिलर्स लॉ के एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिलर्स लॉ, अच्छा एक और मैं आपको टिप देता हूं, व्हेन आई वाज इन यूनी, फर्स्ट ईयर में तो हमने बहुत सही पढ़ा। अच्छा यूनी कौन कौन पढ़ चुका है या पढ़ रहा है या पढ़ रही है राइट नाउ? एक साल ना जोश होता है ना, लाइक इन द फर्स्ट ईयर यू हैव टू, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, बहुत जोश होता है, ठीक है। अब चूंकि हम लोग ऐसे थे जो आईटी सोच समझ कर ही गए थे, आईटी सोच समझ कर ही गए थे, तो हम लोग क्या करते थे, सुबह से पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते थे। और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते थे? जो टीचर पढ़ा रहा है उसको हूबहू राइट डाउन नहीं करते थे, की पॉइंट्स जो हम समझ रहे हैं, समझ रहे हो? तो आप, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आप उसको कंप्लीट कॉपी ना करें, आपने जो समझा, चाहे वो रोमन उर्दू में हो, भाई मिलर्स लॉ ने कहा था ये लिख दिया, बलोची में लिख दो, हिंदी में लिख दो, आपकी मर्जी है, बट अपने आप में जो अंडरस्टैंड किया वो लिख लो, ताकि घर पे भी आप जाओ तो आपको याद रहे, हाँ मिलर्स ने ये कहा था, हिक्स साहब ने ये कहा था, क्लियर है? तो ये आपको एक टिप दे रहा हूं जिससे आपको याद रहेगा कि ठीक है क्या मैंने पढ़ा था उसमें। व्हाट यू सी, ये अच्छा एग्जांपल है, व्हाट यू रिमेंबर, ठीक है। आप देखते क्या हो बट आप याद क्या करते हो, उसमें क्या कर दिया, इसने सबको मिक्स कर दिया, यहां पे अलग कर दिया। अब ये देखो साइन अप फॉर्म सब कुछ एक जगह है, बट यहां पे चंकिंग कर दी, साइन अप फॉर्म ग्रुप 1 ग्रुप 2, मीन क्या पता कॉन्टेक्ट को अलग कर दिया, पर्सनल कॉन्टेक्ट को अलग दिया। आप अक्सर फॉर्म देखते होंगे, एक तो हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज या यूनी के जो फॉर्म्स होते हैं इतने मुश्किल क्यों होते हैं, कभी आपने सोचा? क्योंकि वो चंकिंग नहीं कर रहे होते चीजों को, सब जगह एक ही जगह जमा हो गए हैं। अब आप परेशान है क्या इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। तो हमारी हर चीज को सॉल्व होना बहुत जरूरी है। अब ये देखें, ठीक है, यहां पे सारे एक साथ थे, यहां पे क्या कहते हैं, चंक कर दिया उनको, ठीक है, उनको अलग अलग कर दिया। चंक कर दिया और सिर्फ एट ए टाइम आपको 3 शूज वो दिखा रहा है। मिलर्स लॉ भी यूज किया है और हिक्स लॉ भी यूज किया हुआ है, चंक कर दिया। और यहां पर भी इन्होंने मिलर्स लॉ को अच्छे तरीके से यूज किया हुआ है। ये देखो भाई चंक कर दिया, ठीक है, पैराग्राफ में चंक कर दिया। और आपने ये चीज नोट भी की होगी,
समटाइम कोई ईमेल आता है या कोई भी टीचर आप कुछ बता रहा है, वो अगर एक ही पैराग्राफ में हो तो दिल नहीं करता पढ़ने का। जब वो चंक हो ना 3-4 पैराग्राफ में, तो आपका दिल करता है यार, वो स्मॉल भी दिख रहा होता है और आपका दिल करता है मैं इसको रीड करूं। ठीक है, ये वही मिसाल है मैंने आपको दी। सही है, तो ये मिलर्स लॉ है। मिलर्स लॉ ने क्या कहा था भाई, दो चीजों पे बात की थी, मेमोरी और चंकिंग एंड ग्रुपिंग। ठीक है भाई, तो आपने इनको जहन में रखना, जब हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से इनको देखेंगे। यहां तक कोई सवाल, कोई सवाल जो आपके जहन में घूम रही हो यहां वहां? एनी क्वेश्चन? अगेन, बेस्ट पार्ट मीन? देखो यहां पे जब न्यूज की बात करते हैं हम लोग, तो हेडलाइन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग सिर्फ हेडलाइन पढ़ के ही बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को हेडलाइन तो जरूरी है, वो तो हमने दे दिया, बट आगे पढ़ना है तो रीड मोर करेगा, सिंपल इज दैट। तो रीड मोर का मतलब यही है कि उसको पढ़ना है आगे, तो वो क्लिक करेगा तो पूरा फॉर्म खुल जाएगा। जी सर। इस पे आप मजीद इसको चंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस ग्राफिक का 3rd बैच है। ठीक है, उसमें मुझे लियारी वाले अलग करने हैं। ठीक है, एज ग्रुप वाइज अलग करना है। अब अगर उनको सॉर्टिंग करना ही नहीं है तो अगेन करके दे दो, पैसा जेब में रख दो। बट हाँ जी जी, हाँ नहीं, उसको तो आप नहीं कर सकते ना, उसको तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर तो एक चीज क्लियर हो रही है ना, वहां पर ये रूल अप्लाई भी नहीं हो सकता। देखें, हाँ अगर बर्गर के अंदर भी आपको पता है कि हाँ यार जिंगर अलग अलग होना चाहिए, बन कबाब अलग होना चाहिए, तो वहां हो सकता है। बट अगर है ही नहीं कि बन कबाब भी तुम्हारा 10-15 चीजें, तो वो वी कांट डू, क्योंकि वो मजबूरी है ना। क्योंकि अगर क्या पता जो जो 15 तुमने कहा यार 10 डाल दो, क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे उसके बाद, क्योंकि वो 5 इंपॉर्टेंट है जो आवाम खाना चाह रही है। तो सम टाइम वी हैव टू यूज इट। अच्छा, ये पत्थर पे लकीर नहीं है यार, 20-10% कहीं ना कहीं इनको ब्रेक कर रहे होते हैं, बट 20-10%, नॉट 80%। इसीलिए मैं आपको बड़े बड़ी मिसालें भी दे रहा हूं कि गूगल, एप्पल जैसे या फूड पांडा जैसे, जे डॉट, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर भी, वो डिजाइन थ्योरी को, एक्स लॉ को, मिलर्स लॉ को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, टू टारगेट यू गाइस। हमने भी आपको ऐसे ही टारगेट किया था बाय द वे। ओके, कोई और सवाल? क्वेश्चन करें ब्रो, क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस? क्लियर है? सिर्फ 2 लोगों ने क्लियर है। वेरी गुड। ओके, ओह 20 minutes are left. ओके, हाँ, जैकब्स लॉ। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बाय द वे। जैकब्स लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। मिसाल देता हूं मैं आपको। ठीक है, किसी कैरेक्टर को खड़ा करते हैं, कैरेक्टर को, उसामा। भाई उसामा ने शॉपिंग की। उसामा ने क्या किया? उसामा ने शॉपिंग की, अच्छे तरीके से शॉपिंग की। ठीक है, बहुत बड़े मॉल से निकला, ठीक है ना, और फिर इन्होंने क्या किया, एक टैक्सी ड्राइवर को हाथ दिया। क्या दिया? टैक्सी ड्राइवर को हाथ दिया कि मुझे घर जाना है ना। और जैसे ही टैक्सी ड्राइवर को हाथ दिया और गेट खुल गया, उसामा जैसे एंटर होने लगा डर के मारे निकल गया। क्यों? कौन बताएगा?
ऐसा क्या देख लिया होगा ऐसा, या क्या हो गया होगा कि उसामा वहां से निकल गया? कौन बताएगा? ड्राइवर ही कर सकता है। अच्छा, एनीवन एल्स? अबे सलमान खान जिन तोड़ी है। अच्छा, एनीवन एल्स? ड्राइवर होगा? ड्राइवर नहीं होगा? टैक्सी क्लीन नहीं थी? ड्राइवर, बदबू आ रही थी। भाई मैं बताता हूँ, फिल्म मैंने बनाई है ना। ठीक है, ये जैसे ही अंदर जाता है देखता है ना स्टेयरिंग है, ना ब्रेक है, ना क्लच है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो सीट्स पड़ी हुई है। क्या आप बैठेंगे ऐसे कार में? नहीं नहीं, इसको नहीं, इसने कहा, ये तो बेचारा देख रहा था ना चीजों को। ठीक है, बैठ जाओ सामा, थैंक यू। तो जाहिर सी बात है, जब एक चीज की स्टेयरिंग नहीं है तो फिर अंदर से आवाज आ बैठ जा, फिर आप और डर जाएंगे, अबे भाई कहां से आवाज आ रही है? ये कहीं पे कोई एलियंस तो नहीं आए मुझे लेने? ये क्या क्या सीन क्या चल रहा है? तो आप परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्यों परेशान होंगे मुझे जरा वो बताओ, द रीजन। एग्जैक्टली आप उसामा जब निकल रहा था उसके जहन में था, जब वो फूड कोर्ट में बैठ के शॉपिंग के बाद खाना खाता है, टैक्सी लूंगा और ड्राइवर सामने होगा, उसको बताऊंगा भी मुझे यहां जाना है। ठीक है, तो जैसे ही वो गया तो कुछ भी नहीं है, ना स्टेयरिंग है ना कुछ है। तो वो एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि बचपन से मैं जो गाड़ियां यूज करूं तो आगे तो ड्राइवर होता है। तो क्या हो गया कि वो एक यूनिक चीज, और कंप्लीटली यूनिक, एक तो चलो फरारी या ऑडी को अलग कर दें, मेरान को अलग कर दें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, आगे ड्राइवर होगा। सेम है ना भाई, आगे ड्राइवर होगा। ठीक है, अब उसामा बाहर निकलते हैं तो पीछे डिग्गी से आवाज आया, भाई साहब मैं यहां पर हूं, भाई बैठो, मसला नहीं है, यहीं से चलाता हूं। आप नहीं बैठेंगे? फिर बोलेगा तू मुझे मार देगा, तेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो जेकब्स ने यही कहा था कि कोई भी यूजर, जरा गौर से सुने, कोई भी यूजर आपको आपके डिजाइन से पहले वो कहीं और लोगों के डिजाइन देख के आ रहा है, तो वो माइंड में एक एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है कि आपका भी काम ऑलमोस्ट उनकी तरह का होगा, कॉपी नहीं होगा, उनकी तरह का होगा। मिसाल के तौर पर लोगो जो होता है सोशल मीडिया पोस्ट में कहां होता है? टॉप कॉर्नर पे होता है। ठीक है, अगर मैं यहां लगा दूं, क्या पता आपके जहन में को यार ये जो डिजाइनर है उसको नहीं आता यार, यहां लोगों कौन लगाता है? यहां तो अक्सर मैं देखे सोशल मीडिया आइकन आ रहे होते हैं। तो आपके जहन में एक परेशानी पैदा होगी कि यार नो, मैं इनके पास काम नहीं करूंगा या इनसे बाय नहीं करूंगा। ठीक है, वैसे ही मिसाल आपको पता है कि बटन हमेशा मोबाइल में कहां नीचे होते हैं, ऊपर लगाओ तो क्या होगा? आप सबसे यूनिक होगा। आपने कहा भाई दुनिया भाड़ में जाए भाई, आई एम यूनिक डिजाइनर, मैं तो भाई तुर्रम खान हूं, मैं सब कुछ अलग कर दूंगा। ठीक है, इसकी तरह। ठीक है, तो जब अलग करने का आया तो पूरी दुनिया ने इसको साइड पे कर, तू साइड पे ही हो। ऐसी मिसाल मैं आपको देता हूँ, मार्केट में अक्सर ऐसे ही होता है, सारे सेम चीज बेच, अचानक एक अलग ही चीज हो ना, बिल्कुल अच्छा, वो अच्छा भी हो आपके जहन में दे, यार ये अलग क्यों बेच रहा है? हाँ, कितना फेल हुआ वो। ठीक है, क्योंकि वो यूनिक था ना, बहुत ज्यादा यूनिक था। लोगों ने कहा भाई, अच्छा वाकई यूनिक था। मैं आई थिंक आई वाज इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, मैं गया शॉप पे ना ऐसी चीज लेने। तो उस भाई साहब ने कहा कि यार ये मैंने फोन लिया है, विंडो फोन है, बैक कैमरा आ रहा है बट फ्रंट कैमरा नहीं आ रहा। पता चला फ्रंट कैमरे के लिए अलग ही कोई एप्लीकेशन है, कोई अलग ही वो आइकन है। अब मैं बिंग आईटी से मैं परेशान हूं, भाई ये सीन क्या है? बैक अलग है, फ्रंट अलग है, तो जाहिर सी बात है फेल तो होना ही था, क्योंकि हम बचपन से जो कैमरा यूज कर रहे हैं वो एक ही जगह होता है, बस एक क्लिक करते हो फ्रंट और रियर कैमरा ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यूनिकनेस, कंप्लीटली यूनिकनेस बहुत बुरी बात है। ठीक है, सो कंप्लीट यूनिक आपने नहीं बनना, क्योंकि जो यूजर आपके डिजाइन देख रहा है वो एक्सपेक्टेशन लगा के आ रहा है। ठीक है, ये वैसी मिसाल है कि टैक्सी में ड्राइवर नहीं बैठा,
ठीक है, ये कैसी मिसाल है, पाकिस्तान के अंदर शॉपकीपर नहीं बैठा। बाहर तो ऐसा चलता है ना, बाहर तो ऐसे लोग हैं वो बड़े बड़े हाईवे में भी जो ना फ्रूट्स पड़े हैं लोग पैसे डाल देते हैं, बट पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी यूनिक बात है। आप डर जाएंगे यार, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है, शॉपकीपर ही नहीं बैठा हुआ, ठीक है। तो ऐसा सीन होता है। तो फिर आपने कंप्लीटली यूनिक नहीं बनना, ठीक है। तो यूजर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन अदर साइट्स, अदर डिजाइन्स, अदर एप्लीकेशन, जो भी हो, ठीक है। दिस मीन्स दैट यूजर प्रेफर योर साइट टू वर्क द सेम। तो वो माइंड में वही रख रहा है कि आपका जो साइट है, आपका जो डिजाइन है वो भी ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। वर्क द सेम वे एज ऑल अदर साइट्स दे ऑलरेडी नो। जिन साइट्स को पहले से जानते हैं उनके यूजर के माइंड में वही है कि यार इसके पास वही चीज मिलेगी, बट नहीं मिली। क्लियर है। तो हमेशा करते हैं ना कि अलग बिल्कुल यूनिक करना भी बहुत बड़ा रिस्क है, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होती है बिजनेस के अंदर, आपने देखा होगा, और ये डिजाइन के अंदर भी होती है कि वो इंडस्ट्री क्या कर रही है। क्योंकि अगर आप अकेले करें हैं तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, इसलिए लोग मार्केट प्लेस में जाके शॉप्स खरीदते हैं कि यार हम भी शॉप्स का हिस्सा बने और लोग हमारे पास भी आए। क्लियर है। यहां तक कोई सवाल? अच्छा, यूजर विल ट्रांसफर एक्सपेक्टेशंस। यूजर क्या कर रहा होता है, अपने एक्सपेक्टेशन को ट्रांसफर कर रहा होता है। दे हैव बिल्ट अराउंड वन फैमिलियर प्रोडक्ट टू अनदर दैट अपीयर्स सिमिलर। सही भाई, एक वॉशिंग मशीन है, बटन्स कहां होते हैं? अब मुझ जैसा बंदा आगे तुरम खान उसने पीछे लगा दिया है, अब बंदा यूं जाएगा बटन ढूंढेगा कहां है यार, फिर चालू करेगा। एक तो परेशानी और दूसरा बिल्कुल यूनिक हो गया, तो कोई भी बाय नहीं करेगा। तुम जाओगे बटन कहां है, बोलेगा सबर, यूं घुमाएगा, ये रे बटन, ठीक है। फिर वो आएगा केबल लैंप आएगा, वो बोलेगा यूं ऊपर लगा भाई, हाँ हाँ पीछे पड़े होते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि एक इंडस्ट्री काम कर रहे, आपने यूजर के इजीनेस को देखना है। मुझे खुद परेशानी होती थी, हमारा जो टीवी था, आप तो कोई टीवी कौन कौन देख रहा था टीवी, स्मार्ट टीवीज हैं, वरना तो स्मार्ट, वो हमारा टीवी ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब हमारे फॉर एग्जांपल रिमोट काम नहीं कर रहा ना, सेल भी नहीं है, ठीक है, तो पीछे बटन दबाओ, पता ही नहीं चल रहा कहाँ क्या दबा रहा है, ठीक है ना, तो वो परेशानी का बायस है। तो जरूरी नहीं है कंपनी मशहूर है उसने काम कर दिया वो ठीक है। गूगल भी तो 1998 पे गलत था ना, एक्सप्लॉ यूज नहीं किया हुआ था, उसके बाद यूज किया, ठीक है। तो आप में देखना है कि इजीनेस कहां मिल रहा है, उस हिसाब से आपने काम करना। क्लियर? यहां पे एक YouTube की मिसाल है। YouTube पहले ऐसे था, ये इनका ओल्ड वर्जन है। न्यू के अंदर भी उन्होंने खुद को कंप्लीट यूनिक नहीं किया। मुझे किसी एग्जांपल जहन में आ रहा था जिसने अपने आप को बहुत यूनिक किया हुआ था, याद नहीं आ रहा। एक तो नोकिया है खैर, और जहन में नहीं आ रहा एप्लीकेशन था वो, खैर सही है। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को इतना कंप्लीट यूनिक नहीं किया कि लोग समझ ही ना सकें क्या हो रहा है। यूआई को तो अपग्रेड तो किया और अच्छा किया, और स्पेस दे दिया चंकिंग करके और अच्छा कर दिया, मगर अपने आप को कंप्लीटली यूनिक नहीं किया। क्योंकि अगर वो यूनिक करते, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब रीडिजाइन, व्हेन यूट्यूब लॉन्च्ड अ न्यू वर्जन इन 2017 आफ्टर ईयर्स ऑफ एसेंशियली द सेम डिजाइन था, they allowed desktop users to ease into the new material design UI without having to commit. बिल्कुल चेंज नहीं किया। Users could preview the new design, gain some familiarity, submit feedback, and even revert to the old versions if they preferred it. ठीक है? As a result, the inevitable mental model discordance was avoided by simply empowering. ठीक है, वही मिसाल दे रहा है कि उन्होंने कंप्लीटली खुद को यूनिक नहीं किया, और यूजर को, आपको याद होगा जब नया आया था तो आप ओल्ड वाला भी यूज कर पा रहे थे, ताकि यूजर बिल्कुल फैमिलियर हो। फिर उन्हें शायद 2-3 महीने बाद ओल्ड वर्जन को पूरा बंद कर दिया था, ताकि बंदा बिल्कुल ही जो है ना नई चीज यूज ना करे।
ठीक है, इसीलिए बड़े बड़े कंपनीज बता रहे होते हैं कि ओल्ड आप यूज कर सकते हैं, मगर इतने तारीख तक ये बंद होने वाला है, ताकि वो लोग ओल्ड को नए को यूज कर करके अपना जो फेमिलियर हो जाए उसके बाद फिर बंद कर देते हैं। क्लियर है? कोई सवाल यहां तक? जेकब्स लॉ के कुछ मिसाल देख लेते हैं, इसके मिसाल इतने नहीं मिलेंगे बट यूट्यूब वाला मिल रहा है और इसके इतने मिसाल नहीं मिलते। खैर ये अच्छा मिसाल है जो मैंने बटन वाला दिया था। भाई एप्लीकेशन में बटन्स कहाँ होते हैं? नीचे होता है, ठीक है। और मैं आया तो मार्केट के अंदर तुर्रम खान जो ऊपर बटन दे रहा है, तो क्या होगा? बिल्कुल यूनिक हो गया और परेशानी होगी। ठीक है भाई, तो ये जैकब्स लॉ है और जैकब्स लॉ आपको बहुत हेल्प करेगी कि आप मार्केट के साथ चलें। कॉपी करने को नहीं बोला जैकब्स लॉ, कुछ बच्चे कॉपी करना शुरू हो जाते हैं, कॉपी करने को नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है जो बेसिक जो लेआउट्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये 3 लॉस आज के लिए काफ़ी हैं, 3-4 लॉस कल पढ़ेंगे। ठीक है, और आई होप कि आज आप जाके ना बैनर्स को देख रहे होंगे। गलत है भाई, गलत है। ठीक है, और आप चीज़ों को देख रहे होंगे, लॉट्स को देख रहे होंगे, चंकिंग को देख रहे होते हैं, ग्रुपिंग को। और आज आप फेसबुक में भी जाके चीज़ों को देखें तो आपको वाकई एक फ़र्क दिखेगा कि यार एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कैसे डिज़ाइंस को बनाते हैं, कैसे डिज़ाइंस को देख रहे होते हैं और वो इंसानों के लिए डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन। कोई सवाल? एनीवन? सबको आगे समझ? हाँ यार, तुम लोग तो बड़े बड़े तेज हो यार। कंप्लीट यूनिकनेस का मतलब ये है कि देखें, जब असल चीज आप जब डिजाइन बना रहे होते हैं तो किसके लिए बना रहे होते हैं? टारगेटेड ऑडियंस के लिए, मीन यूजर के लिए, कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए, उसके कस्टमर्स के लिए। तो वो जब 10-15 लोगों को देखता हुआ आ रहा है और आप उनमें सबसे यूनिक है तो आप रिस्क में खड़े हैं, बहुत बड़े रिस्क में खड़े हैं। मैंने कहा ना, बटन्स नीचे होते हैं एप्लीकेशन में, आपने ऊपर डाल दिया, आपने अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया। जी, कहां से? उस बटन की बात नहीं कर रहा हूं, एप्लीकेशन के अंदर जो बटन्स होते हैं, ऐड टू कार्ट, साइन अप, साइन इन, वो नीचे ही होते हैं, ऊपर नहीं होते। और ये एक और लॉ है जो कि कल पढ़ेंगे, वो इसमें आ जाता है। ठीक है, रूल ऑफ थंब में आ जाता है ये। सही है, तो उस बटन की बात नहीं कर रहा, वो तो सबने खत्म कर दिया, वो तो है ही नहीं बटन। ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जो एप्लीकेशन के अंदर के जो बटन होते हैं, ऐड टू कार्ट हो गया, बाय नाउ हो गया, ठीक है, कॉल टू एक्शन जो कि कल पढ़ेंगे, CTA। सही है, तो यूनिकनेस का मतलब यही है कि आपने कंप्लीट यूनिक नहीं बनना, क्योंकि वो जो यूजर आपके पास आ रहा है वो 10 और जगह चीजें देख के आ रहा है जो कि सिमिलर है। वो आपके पास आ गया तो वो वही एक्सपेक्टेशन कर रहा था उसामा की तरह कि ड्राइवर आगे बैठा होगा, बट वहां पे नहीं था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक जहन में एक परेशानी होगी कि क्यों, जब सारे ही इस पैटर्न पे जा रहे हैं तो ये कौन है और ये ऐसा क्यों कर रहा है। सही है, कोई सवाल? और अभी हम इनको प्रैक्टिकल करेंगे, प्रॉपर इनको देखेंगे। एनी क्वेश्चन? उनको उनको मैनेज किया है और उनको स्मार्टली देखा है, क्योंकि अगर आप देखें ये क्या है, मुझे फॉर्म थोड़ी करना है भाई।
उनके उन्होंने चीजों को चेंज किया हुआ है, उन्होंने चेंज किया हुआ है चीजों को, ठीक है ना। अब जब मैं इतना अमीर हो जाऊंगा और एप्पल टीवी ले लूंगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। उसमें जरूर कोई ना कोई ऑप्शन होगा, ऐसी बात है। एप्पल इतने बड़े इंडस्ट्री के वो ऐसे यूज नहीं करेंगे, बट इसका तो वाकई इसमें तो कोई, ये तो बहुत ही बेकार है, इट्स नॉट गुड। और ये क्या है, ये क्या है, और ये डबल डबल क्यों दे रहे हो भाई, कंफ्यूजन है, ठीक है ना। अब देखो ना, ये भी प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, वाई। हाँ ना, सिंपल इज दैट। जो देखें, जो चीजें यूजर की नीड है उनको सॉल्व किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अब गूगल ने क्या किया, सारे ऑप्शन यहां फिट कर दिए बाद में, ठीक है। एक बटन दे दिया भाई, वहां जाओ, चंकिंग कर दी कि ऑप्शन में जाना, यहां जाओ, असल का जो काम है वो आपको करना है, सर्चिंग तो वो करें आप, ताकि यूजर जो है ना उसको लोड ना पड़े, वो जो उसको यूज करना है वही करे, ठीक है। अब एप्पल भी, अगर मैंने कहा ना कि अगर मैं आपको गूगल का भी दिखा दूं ना, गूगल पिक्सल या प्रोडक्ट जो भी है, गूगल पिक्सल फोन्स, भाई तो मुझे कोई भी दिखा दे यार, ठीक है, सिंपल है, चीजों को मैनेज किया गया। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट, खत्म, सही है। नीचे आएंगे, हर चीज को देखो कितना चंक और कितना अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में चीजों को ऐड किया, ना लोड पड़ रहा है, ना परेशानी में दिक्कत हो रही, कलर्स भी बहुत अच्छा यूज किए गए, ठीक है। ये देखे ना, पिक्चर 1 2 3 और चंक कर दिया है, और यहां पे आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 7 - 2 मिलर्स लॉ कंप्लीटली यूज हुआ हुआ है, यहां पे मिलर्स लॉ यूज हुआ हुआ है, ठीक है। आगे जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से वो आपको 5 चीजें ही दिखाएंगे। नीचे आएंगे तो यहां पर भी सिंपल है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इन लॉज को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि इंसान ज्यादा जब उसके जहन में लोड पड़ता है तो वो जाहिर सी बात रीड नहीं करेगा, क्लियर है। आप खुद देख लें, वो जो जुम्मे के बाद आपको जो मिलते हैं ब्राउशर, आप क्या करते हैं, उनको नहीं पढ़ते हैं, तो बच्चों को देते हैं, बच्चे जहाज बना के उड़ा रहे होते हैं, सही है, क्योंकि आप नहीं पढ़ते, क्योंकि उनमें एक तो क्वालिटी इतनी अजीब होती है, उतना टेक्स्ट ही टेक्स्ट, टेक्स्ट ही टेक्स्ट, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, चार चार बार खुशखबरी करते हैं, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड कर देते हैं, लिखी होती हैं, आपका जहन एक्सेप्ट ही नहीं करता वो, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, एक लोड पड़े तो आप एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, जहां पे पढ़ना है, लाइक किताब है, तो वो तो पढ़ना ही है। अगेन, लॉ हर जगह इस्तेमाल नहीं होता है, हर लॉ की अलग एक जगह होती है, ठीक है। एक 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 हॉल है जहां पे आप शोर कर सकते हैं, एक हॉल है जिसको लाइब्रेरी में चेंज किया, लॉ चेंज हो गया, आप शोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो लॉस की हर जगह जगह होती है। अब लास्ट टाइम बच्चे ने मुझे आज तक याद है, सर फिर बुक्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग, मैंने कहा बेटा वो लाओ, वहां पे नहीं हो सकता, तो मैं तू बुक लगाएगा सारा फैसल में, तू बुक की मार्केटिंग भी करेगा, तो वहां पे तुमने कम ही चीजें ऐड करनी है, बाकी वो बुक को पकड़ेगा, लॉ लॉ उसके बाद पढ़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गूगल का मुझे हर चीज को पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है गूगल ने नीचे पूरे फॉर्म दिए होंगे अपने कि हमारे बारे में जानिए, कॉन्टेक्ट अस कीजिए कि हम क्या करते हैं, हेल्प सेंटर। अब यहां पे सारा पढ़ने का आएगा ना, देखो, ठीक है, जहां पढ़ने की जगह है वहां तो हम जाहिर सी बात चीजें ऐड करेंगे, जरूर करेंगे, टंके के चोट पे करेंगे, सही है भाई। कोई सवाल? हाँ, नहीं नहीं, दोनों ने चंकिंग तो नहीं की, दोनों ने चंकिंग नहीं की। देखिए, हिग्स ने कॉग्निटिव और चॉइसेस पे बात की है, मिलर्स ने चंकिंग, ग्रुपिंग प्लस मेमोरी की बात की है, और हर लो आपको सेम दिखेगा, क्योंकि सबने ही डिजाइन और इंसान के साइकी से काम किया, इंटरकनेक्टेड, ये दोनों मिलने अच्छी बात है, मिला दो, कोई मसले की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। असल मकसद क्या है, इंसान के डिजाइन को समझ के उसके लिए डिजाइन बनाना, कि उसको कीप इट सिंपल स्टूपिड, सिंपल इज दैट,
ठीक है, अब ये नहीं है तुम दुकान के बाहर हो स्टूपिड सिंपल कर इसको, ऐसा नहीं करना, मार देगा तुम लोग को, ठीक है, ये अपने तक रखना है, ठीक है, सही क्लियर है भाई, ऐसा ना सबको बता रहे देखो स्टूपिड ये काम देख इसका, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, ऐसा ना सारे आ रहे बीएमजी ये क्या सिखाया आपने बच्चों को, ठीक है, तो एक फार्मूला है कीप इट सिंपल स्टूपिड मीन कि इंसान को सिंपल चीजें, तो नेचर को देखो, नेचर से बढ़कर कोई डिजाइन नहीं है, ठीक है, तो खुदा ने कैसे उसको बनाया है, कैसे डिजाइन किया है उसको, सिंपल है, हाँ हमने मुश्किल किया है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस का जो पूरा एक कितना मुश्किल किया गया, आप यूट्यूब से वीडियो देख लें आपको इतना अच्छा समझ आ जाएगा कि बारिश कैसे होती है, बट हमने उसको अगेन जो है ना हिग्स लॉ को धोखा दे के बुक्स भर दिए हैं, कोई वीडियो नहीं दिखाई, कोई बच्चों को वो पेंटिंग के थ्रू नहीं दिखाया कि बारिश कैसे होती है, पहले बादल कहाँ जाते हैं, ठीक है, तो हम इन चीज़ों को यूज़ करें, देखें, ठीक है, तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमेशा उस चीज़ को देखें कि इंसान कैसे परसीव करता है, इंसान कैसे चीज़ों को डिज़ाइन करता है। हमारे पास, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, हम जब बीमार होते हैं, हमारे वालिदैन जब सिरप ले रहे होते हैं, ठीक है, मैं अक्सर मिसाल दे रहा हूँ बच्चों को, वो बच्चा मर रहा है और यहाँ पे वालिदा बेचारी चाकू लेके उसको काट ताकि वो खुल जाए, खुल ही नहीं हो रहे क्योंकि वो अच्छे से डिजाइन नहीं होते, ठीक है ना। अब आप और सिर्फ और कंट्री में जाएंगे तो उनके पास क्या होता है, एक लॉक होता है, आप उसको प्रेस करेंगे खुल जाता है, वो बंद करने में वो खुद ही लॉक हो जाता है, सिंपल। अब यहाँ पे वन टाइम सॉल्यूशन है, एक दफा काट लिया, अब उसके अंदर सारी चीजें जो डस्ट है वो भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। अब वहां पे क्या कर दिया, उसको रीयूज कर दिया, रीयूज एक बहुत बड़ा लॉ है जो कि हम यूआई यूएक्स में पढ़ेंगे, रीयूजेबिलिटी। कतर में फीफा हुआ था, एक ग्राउंड का पता है जो रीयूज हुआ था, कंटेनर्स लगाए गए थे, मैचेस हुए, मैचेस के बाद पूरे ग्राउंड को वैनिश कर दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है, ग्राउंड बनाया वैनिश, उसको शिफ्ट कर दिया किसी और जगह, ये फ्यूचर है और ये रीयूजेबिलिटी है डिजाइन के अंदर, ये बहुत बड़ा एक यूआई यूएक्स के अंदर हम इसको पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि रीयूजेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होता है ना रिसाइकल, हमारे पास तो होता ही नहीं, रिसाइकल बहुत कम होता है, ठीक है, तो हमारे पास हर डिजाइन ही प्रॉब्लम है। बच्चे के जो चॉकलेट्स होते हैं वो बड़ों से नहीं खुल रहे होते, बच्चों से क्या, वो बच्चा तो इतना गंदा कर चुका होता है, पकड़ पकड़ के अजीब और गरीब हो जाता है वो, क्योंकि वो खुल नहीं रहे होता, ठीक है भाई।